बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, आज हम एक ऐसे रूहानी वजीफे और अमल पर बात करने जा रहे हैं जो इंसान की तकदीर के बंद दरवाजों को खोलने की ताकत रखता है। ये अमल है इस्तिगफार। हम में से हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर परेशानियों, तंगदस्ती या दिमागी उलझनों का शिकार रहता है। कभी हमें लगता है कि हमारे नसीब सो गए हैं या हमारी दुआएं अर्श तक नहीं पहुंच पा रही। प्यारे दोस्तों, इस्तिगफार का मतलब सिर्फ लफ्जों को दोहराना नहीं है, बल्कि यह अपने खालिक के सामने अपनी आजिज़ी और अपनी कमजोरियों का एतराफ़ करना है। जब एक बंदा ये कहता है कि ए अल्लाह, मैं गुनहगार हूं और तू माफ़ करने वाला है, तो अल्लाह की रहमत जोश में आ जाती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि इस्तिगफार पूरा कैसे पढ़ना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिगफार के कई तरीके साबित हैं। सबसे छोटा और आसान लफ्ज अस्तगफिरुल्लाह, मैं अल्लाह से माफी मांगता हूँ। इसके अलावा एक मुकम्मल दुआ जिसे सैयदुल इस्तिगफार कहा जाता है, वह तमाम दुआओं में अफजल है। आप चलते फिरते, उठते बैठते और काम करते हुए भी अपनी जबान को इस्तिगफार से तर रख सकते हैं। याद रखिए, इस्तिगफार का असल मजा तब है जब इंसान दिल की गहराई से शर्मिंदा हो। उल्मा ने लिखा है कि जब कोई इंसान पाबंदी से इस्तिगफार को अपना वजीफा बना लेता है तो उसकी जिंदगी में 5 बड़ी तब्दीलियां आने लगती हैं। ये तब्दीलियां सिर्फ दुनियावी नहीं बल्कि रूहानी भी होती हैं, जो इंसान को अंदर से तब्दील कर देती है। अगले हिस्सों में हम इन 5 तब्दीलियों पर तफसील से बात करेंगे कि कैसे यह एक छोटा सा अमल आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। नाजरीन, अब बात करते हैं उस पहली अजीम तब्दीली की जो इस्तिगफार की बरकत से एक मोमिन की जिंदगी में नमूदार होती है। पहली तब्दीली, तंगी से निजात और गैबी रिज्क का दरवाजा खुलना। जब कोई इंसान पाबंदी से इस्तिगफार पढ़ता है तो सबसे पहली तब्दीली यह आती है कि उसके माली हालात और दुनियावी परेशानियां हल होने लगती हैं। हम अक्सर अपनी ज़रूरतों के लिए दुनिया के इंसानों और वसाइल की तरफ देखते हैं, लेकिन इस्तिगफार हमें उस जात की तरफ मोड़ देता है जो रज-झाकर है। सहीह हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ए मुबारक है कि जो शख्स इस्तिगफार को अपने ऊपर लाजिम कर लेता है, यानी पाबंदी से पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है और उसकी हर फिक्र व परेशानी को राहत में बदल देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला उसे ऐसी जगह से रिज़्क अता फरमाता है जिसका उसे गुमान भी नहीं होता, यानी वह काम जो बरसों से अटके हुए थे, वह रास्ते जो बंद नजर आते थे, अल्लाह अपनी गैबी मदद से उन्हें खोलना शुरू कर देता है। उल्मा ने लिखा है कि अगर किसी के कारोबार में मंदी हो, घर में बरकत न हो या कर्ज का बोझ बढ़ गया हो, तो उसे चाहिए कि वह कसरत से इस्तिगफार पढ़े। रिवायतों में जिक्र मिलता है कि हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास जब भी कोई अपनी परेशानी लेकर आता, चाहे वह औलाद न होने की हो या गरीबी की, आप सबको एक ही मशवरा देते कि इस्तिगफार करो। जब उनसे पूछा गया कि सबके मसले अलग हैं मगर हल एक ही क्यों, तो आपने कुरान की आयत का हवाला दिया कि इस्तिगफार करने वालों पर अल्लाह आसमान से बारिशें बरसाता है और उन्हें माल व औलाद की बरकतें अता फरमाता है। ये महज लफ्ज नहीं है, बल्कि रब्बे जुल जलाल का वह वादा है जो कभी झूठा नहीं हो सकता। जब आप अपनी खताओं की माफी मांगकर अल्लाह के करीब होते हैं तो वह आपकी दुनिया की कफलत खुद अपने जिम्मे ले लेता है। नाजरीन, पहली तब्दीली के बाद अब हम उस मंजिल की तरफ बढ़ते हैं जिसकी तलाश में आज हर दूसरा इंसान भटक रहा है, यानी दिल का चैन। दूसरी तब्दीली, रूहानी सुकून और बेचैनी का खात्मा। इस्तिगफार की पाबंदी से जो दूसरी बड़ी तब्दीली आती है वह है आपके दिल के अंदर उतरने वाला बेपनाह सुकून। आज के इस दौर में जहां हर तरफा नफसा नफसी है, इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वह दिमागी सुकून से महरूम है। कभी हमें कल की फिक्र सताती है तो कभी गुजरे हुए कल के पछतावे हमारा पीछा नहीं छोड़ाते। जब आप अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़ते हैं तो असल में आप अपने दिल से उन गुनाहों का बोझ हटा रहे होते हैं जो रूह को भारी कर देते हैं।
बुजुर्गों के बयानात में आता है कि गुनाह दिल पर एक काले धब्बे की तरह जम जाते हैं, जिससे इंसान के अंदर एक अजीब सी घबराहट और बेजारी पैदा होती है। इस्तिगफार उस काले धब्बे को धोकर दिल को आईने की तरह साफ कर देता है। जैसे जैसे आपका दिल साफ होता है, आपके अंदर का डर और तनाव खत्म होने लगता है। आपको महसूस होता है कि जैसे किसी ने आपके कंधों से बहुत भारी बोझ हटा दिया हो। उलमा ने लिखा है कि इस्तिगफार करने वाले की रूह को वह ताकत मिलती है कि वह बड्ढी से बड्ढी आजमाइश में भी विचलित नहीं होता। उसे यह पूरा यकीन हो जाता है कि उसका रब उसके साथ है। जब इंसान को यह यकीन नसीब हो जाए तो दुनिया की कोई भी परेशानी उसे मायूस नहीं कर सकती। ये सुकून वह दौलत है जिसे आप बाजार से नहीं खरीद सकते। ये सिर्फ अल्लाह के सामने झुकने और माफी मांगने से ही हासिल होती है। नाजरीन, सुकून के उस रूहानी सफर के बाद अब हम उस मंजिल पर पहुंचते हैं जहां हमारी दुआएं आसमानों का रुख करती हैं। तीसरी, तब्दीली, दुआओं में असर और कबूलियत का मकाम। इस्तिगफार की पाबंदी से जो तीसरी बड़ी और सबसे अजीम तब्दीली आती है, वह है आपके लफ्जों और आपकी दुआओं में पैदा होने वाला तासीर। हम में से बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हम दुआ तो बहुत करते हैं मगर कबूल क्यों नहीं होती। इसके पीछे बहुत बार हमारे वो गुनाह होते हैं जो हमारी दुआओं के बीच एक दीवार बनकर खड़ी डीढे हो जाते हैं। जब आप मुस्तकिल इस्तिगफार करते हैं तो यह दीवार दरक जाती है और आपकी दुआएं सीधे बारगाह ए इलाही में पहुंचने लगती हैं। बुजुर्गों के बयानात में आता है कि जब एक बंदा अपने रब से अपनी खताओं की माफी मांगता है तो अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुल जाता है, और वही बंदा जब दुआ के लिए हाथ उठाता है तो वह खाली नहीं लौटता। इस सिलसिले में एक बहुत ही मशहूर और दिल को झकझोर देने वाला वाकया मिलता है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह एक सफर के दौरान एक अनजान शहर में रात गुजारने के लिए रुके। उन्होंने देखा कि एक बेकर रोटी बनाने वाला अपनी रोटी पकाते हुए हर लम्हे अपनी जबान पर अस्तगफिरुल्लाह का विर्द जारी रखे हुए था। इमाम साहब ने उससे पूछा कि क्या तुमने इस अमल का कोई रूहानी फल पाया? उस सादगी पसंद इंसान ने जवाब दिया कि बेशक, मैंने आज तक अल्लाह से जो भी दुआ मांगी उसने कबूल फरमाई है, सिवाय एक दुआ के कि मेरी मुलाकात हजरत इमाम अहमद बिन हंबल से हो जाए। ये सुनकर इमाम साहब की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने फरमाया कि देखो, तुम्हारे इसी इस्तिगफार ने अल्लाह को इतना राजी किया कि उसने खुद इमाम अहमद को खींचकर तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचा दिया। यह वाकया हमें सिखाता है कि इस्तिगफार सिर्फ माफी का जरिया नहीं, बल्कि यह आपकी नामुमकिन लगने वाली दुआओं को मुमकिन बनाने की कुंजियां हैं। नाजरीन, हिफाजत के उस रूहानी घेरे के बाद अब हम उस चौथी बड़ी तब्दीली पर बात करते हैं जो इस्तिगफार करने वाले को अल्लाह की खास पनाह में ले आती है। चौथी तब्दीली, कुदरत की मेहरबानियां और मुसीबतों से हिफाजत। चौथी बड़ी तब्दीली यह आती है कि इंसान के ऊपर से आने वाली बलाएं और मुसीबतें टलना शुरू हो जाती हैं। हम अक्सर डरते हैं कि कल क्या होगा। किसी बीमारी का खौफ, कारोबार में नुकसान का डर या फिर किसी अचानक आने वाली आफत का अंदेशा। ऐसे में इस्तिगफार इंसान के लिए एक मजबूत ढाल बन जाता है। कुरान करीम की एक आयत का मफहूम है कि अल्लाह उन लोगों पर अजाब नाजिल नहीं फरमाता जो इस्तिगफार करते हैं। जब कोई बंदा अपनी जबान पर अस्तगफिरुल्लाह का विर्द रखता है तो गोया वह अपने रब से लगातार अपनी कमजोरियों की माफी मांग रहा होता है, और अल्लाह की रहमत का यह एक अजीम उसूल है कि वह माफी मांगने वाले को अपनी पनाह में ले लेता है। रिवायतों में जिक्र मिलता है कि हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि अगर किसी इंसान पर मुसीबत का पहाड़ भी टूट पड़े और वह कसरत से इस्तिगफार का मामूल बना ले तो अल्लाह ताला उस मुसीबत को उसके लिए आसान कर देता है। बुजुर्गों के बयानात में आता है कि जब इंसान इस्तिगफार करता है तो अल्लाह की रहमत उसके चारों तरफ एक ऐसा रूहानी घेरा बना देती है जो उसे हर तरह के शर और हादसात से महफूज रखता है। आपकी जिंदगी से वह घबराहट और डर निकल जाता है कि कहीं कोई बुराई आपको छू न ले, क्योंकि आप हर वक्त
अल्लाह की हिफाजत के घेरे में होते हैं। यह वह रूहानी ताकत है जो आपको ज़ाहिरी और बातिनी दोनों तरह की मुश्किलों से बचाती है। नाज़रीन, हिफाजत के उस रूहानी घेरे के बाद अब हम उस पांचवीं और आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, जो किसी भी इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद और उसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। पांचवीं तब्दीली, रूह की पाकीज़गी और अल्लाह की रजा। पांचवीं और सबसे अजीम तब्दीली यह है कि आपके नफ्स की इस्लाह होने लगती है और आपका दिल गुनाहों की गंदगी से पूरी तरह पाक होकर अल्लाह की मोहब्बत से भर जाता है। जब आप मुस्तकिल इस्तिग़फ़ार करते हैं तो यह अमल आपको धीरे धीरे गुनाहों की दलदल से बाहर खींचकर एक ऐसी पाकीज़गी की तरफ ले जाता है जहां आपको छोटी छोटी खताएं करने में भी डर महसूस होने लगता है। उलमा ने लिखा है कि इस्तिग़फ़ार करने वाले का चेहरा पुरनूर हो जाता है और उसकी जिंदगी में इबादत की लज्जत बढ़ जाती है। आपको नमाज में वह सुकून मिलने लगता है जिसकी आप बरसों से तलाश में थे। यह वह मकाम है जहां इंसान को यह एहसास होने लगता है कि उसका रब उससे राजी है। बुजुर्गों के बयानात में आता है कि जो इंसान अपनी जबान को हर वक्त इस्तिग़फ़ार से तर रखता है, अल्लाह उसे नेक बंदों की फहरिस्त में शामिल कर देता है। आपकी रूह में एक ऐसी गहराई पैदा हो जाती है कि आप दुनिया की चकाचौंध में रहकर भी अपने रब की याद से गाफिल नहीं होते। असल में यह वह रूहानी तब्दीली है जो आपको मरने के बाद की जिंदगी के लिए तैयार करती है। जब इंसान का दिल साफ हो जाता है तो अल्लाह की रजा उसके हर अमल में दिखाई देने लगती है। वह जो भी करता है अल्लाह की खुशी के लिए करता है। नाज़रीन, इस्तिग़फ़ार सिर्फ लफ्ज़ों का नाम नहीं, बल्कि यह रूह की एक ऐसी तरबियत है जो आपको इंसान से अल्लाह का महबूब बंदा बना देती है। आप भी आज से अपनी ज़बान पर इस्तिग़फ़ार का विर्द जारी रखें, फिर देखें कि कैसे आपकी ज़िंदगी की तमाम उलझने सुलझने लगती हैं और आपकी रूह को वह सुकून नसीब होता है जिसकी हर मोमिन को तलाश रहती है। नाज़रीन, यह थी वो 5 रूहानी तब्दीलियां जो इस्तिग़फ़ार की बरकत से इंसान की जिंदगी के हर मोड़ पर एक मोमिन की रहनुमाई करती है। अब इस रूहानी सफ़र को हम अल्लाह की बारगाह में एक निहायत ही आजीज़ी और गिड़गिड़ाती हुई दुआ के साथ मुकम्मल करते हैं, क्योंकि दुआ ही वो ज़रिया है जो हमारे इस्तिग़फ़ार को बारगाह ए इलाही में मकबूलियत का मकाम दिलाती है। अपनी नज़रों को नीचा रखें, अपने दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करें और पूरे यकीन के साथ आमीन कहें। ऐ हमारे परवरदिगार, ऐ सारी कायनात के मालिक, तू बड़ा माफ़ करने वाला है, तू करीम है, तू गफूर है और तू माफ़ी को बहुत पसंद करता है। लिहाजा ए मेरे मौला, तू हम तमाम गुनाहगार बंदों को अपनी वसी रहमत से माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारी उन तमाम खताओं और गलतियों को दरगुजर कर दे जो हमसे जाने अनजाने में, रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में सरजद हो गईं। ऐ रब्बुल आलमीन, हमें अपनी बारगाह का मकबूल और पसंदीदा बंदा बना ले और हमारी ज़बानों को अपनी याद और कसरत से इस्तिग़फ़ार में मशगूल फरमा दे। ऐ मौला, जो परेशान हाल हैं, तू उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। जो तंगदस्त हैं और रिज़्क़ की कमी से परेशान हैं, तू उनके रिज़्क़ में ऐसी बरकतें अता फरमा कि उन्हें गुमान भी न हो। जो बीमार हैं, उन्हें अपनी कुदरत से मुकम्मल और शिफा ए कामिला नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को गुनाहों की हर तरह की गंदगी और मैल से पाक व साफ कर दे और हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की इस्तिकामत अता फरमा। नाज़रीन, अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि आपको आज की यह मालूमाती और रूहानी गुफ्तगू पसंद आई होगी। इसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें, सवाब की नीयत से अपने अजीज़ों और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि किसी और की ज़िंदगी में भी यह नूरानी तब्दीली आ सके। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। खुदा हाफिज।